और बोली के सुनियो पति प्राण प्यारे और सियानी तो हुई गई घर में लाड। अरे हाथ जोड़ के रानी बोली सुनियो विनय हमारी, हाथ जोड़ के रानी बोली सुनियो विनय हमारी, हाथ जोड़ के रानी बोली सुनियो विनय हमारी। तुम्हारी नहीं अब हमारिया डारी मेरी नैया के सहारे सियानी तो हुई गई घर में लाड। बेटी शादी के योग्य हो गई है और तुम्हें कोई चिंता नहीं है। जब धीरे धीरे समय गुजरता गया आप लोगों को ये रेवती थी, ये सतयुग में पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? कब पैदा हुई थी? अभी तो बताया फिर भूलेंगे। सतयुग में पैदा हुई थी क्योंकि भगवान कृष्ण द्वापर में पैदा हुए थे। कब हुए थे? द्वापर में। लेकिन बात कुछ और थी। जब ब्रह्मा जी के पास में बैठे थे तो इनकी पुत्री की जब खबर सुनी तो महाराज ब्रह्मा जी से कहा है कि देखो मेरी बेटी शादी के योग्य, सुनो कि है अति सुंदर धीरे हमारी, के है अति सुंदर धीरे हमारी और सुनो बचन करतारी और कोई सुंदर भूप बताओ जैसे देव भमरिया डार लली घर घूमे कुंवारी। सुंदर धीरे हमारी सुनो बचन करतारी और कोई सुंदर भूप बताओ जैसे देव हमारिया डार लली घर घूमे कुंवारी। अरज घुटले हमारी बिटिया घर घूमे कुंवारी, अरज घुटले महाराज बोले हैं जब तक बिटिया की 21 हाथ की लंबाई होगी। कितनी हो गई?
जाती है, यहाँ पर दिमाग है ही नहीं, घर पर दिमाग है। 21 हाथ की लंबाई हो गई। अब जरा गौर करिए 21 हाथ की कितनी लंबाई हो गई। इतना मान लो जितनी इतना ऊंचा पंडाल, लगभग की बात कर रहे हैं। तो महाराज आज ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हें कोई चिंता बेटी मेरी शादी के योग्य है, तो सोचने लगी शादी करने। आज जैसी इतनी बात कही है, ब्रह्मा जी बोले तुम्हें नहीं मालूम। हम बता रहे हैं कि द्वापर में अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ था और उनके भैया बड़े बलराम। मैंने 2-3 दिन हो गए मैंने बताया था कि ये किनके पुत्र थे, बताइए किनके पुत्र थे बलराम? उत्तरा के। क्योंकि जब उत्तरा के पुत्र थे, जब भगवान कन्हैया का जन्म होने वाला था तो बताया था कि 7वां गर्भ जो देवकी का था वो खंडित हो गया था। नहीं, लेकिन भगवान ने योग माया से ये जो उत्तरा के गर्भ में रख दिया था, इनका ही नाम पड़ा बलराम। तो महाराज कहा कि बलराम उनके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दो। ब्राह्मण को बुलवाया, जवाब दिया तुम जाओ भगवान कन्हैया के बड़े भाई बलराम उनके लिए टीका चढ़ा करके आओ। उसी समय नाई और ब्राह्मण चले। पहले महाराज जब विवाह होते करते थे तो पहले नाई पंडित जाते थे, पहले नाई, अब तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब तो बिटिया खुद ही देखी आती। जेब में मजिया पड़ो है महाराज। हाँ। और ये सही भी है कि अब तो हर एक इंसान की जेब में मजिया है। अब तो मजियन की जरूरत है ना नाई पंडित की जरूरत, न मजियन की है। हाँ। नहीं, अभी है मजियन की। एक बात कहते हैं, यदि पति को शराब वालों मिल गो तो मजियन की बहुत अच्छी तरीका से खुशामत होता है, ये तो उन्हें खेचा तानी पड़ी रात। तो महाराज काय लगुन टीका चढ़ा करके ब्राह्मण और नाई जब कहा कि चले जाओ लगुन चढ़ा करके आज नाई पंडित जब द्वारका में पहुंचे, भगवान वहां पर खड़े रहे, कहा हम शादी के लायक आए हैं। महाराज रेवतक ने भेजा है। इधर जब बलराम ने सुना तो कहने लगे हम शादी नहीं करेंगे। भगवान बोले पागल हो गए क्या? अरे तुम्हें नहीं मालूम है। आज भगवान श्याम सुंदर ने बहुत समझाया। महाराज उग्रसेन मां देवकी ने भी समझाया, सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। नाई पंडित ने अपना पूरा काम किया, चले गए। अब सब कुछ बड़े प्रसन्न है, शादी की तैयारी हो रही है। नाई पंडित जब पहुंचे तो महाराज रेवतक को बुलाया कि मैंने सारा काम कर दिया। जब रेवती ने सुना कि सभी सहेली पास में आई और कहने लगी सुनो बहन तुम्हारी शादी हो रही, सुनो क्या सुन ले और भूप की दुलारी और प्यारी सहेली मेरी रेवती। रोज रही तू संग हमारी, छोड़ के हमको जावे। और तू तो रहे पति के संग में, तू तो रहे पति के संग में, हम यहाँ पे संग बितावे बनिए पति प्राणन प्यारी, प्यारी सहेली तेरी रे।
महाराज। इधर सखियां बहुत बड़ी प्रसन्न है, उधर भगवान कन्हैया बलराम को समय शादी का आ गया, बारात सजी है, सब लोग बड़े प्रसन्न है। उसी समय सब लोग बड़े हैं, बारात सजा गई और बलराम जी को दूल्हा बनाए। तैयार हुए तो अरोड़त नगरी जाई के पहुंचे सभी जमात, दरवाजे हित शाम को सब चले दाऊ के साथ। अच्छा ये बताइए दाऊ किसे कहते थे? दाऊ किसे कहते थे बताइए जरा। हमारे दादाजी बता रहे हैं बलराम को है। बहुत सुंदर, ऐसे भक्त होते हैं कथा सुनने वाले। दाऊ बलराम जी को कहते थे। जब जन्माष्टमी का नंबर आया तो भगवान कृष्ण सभी देवता हैं, ब्रह्मा पुत्र नारद भी है। बलराम जब चले हैं जयमाला लेकर के, रेवती चली है, भगवान ने जैसे 21 हाथ की भाभी को देखा तो देखते ही रह गए, कहने लगे बाजी वाह। आज जैसे जयमाला रेवती मैया लेकर के आई, भगवान कन्हैया देखा कि 21 हाथ की लंबाई है, विचार करने लगे मन में कैसे गुजर होई भैया की और इतनी लंबी पहुंचाई से जा प्यारी भगज तो बहुत छोटे हैं। आए कैसे गुजर हुई भैया की तनी लंबी घरवाली से जा प्यारी बाबज अब मन में सोचे बनवारी, अब मन में जा 21 हाथ की सुकुमारी, जा 21 हाथ